Hi, my dear children. Today we are going to study a very meaningful poem, The Pilgrim. What do you mean by pilgrim? Pilgrim का मतलब क्या होता है? A person who goes for a pilgrimage. अभी pilgrimage क्या है? If we visit a holy place by traveling a long distance, that means we are going for a pilgrimage. एक होली प्लेस, एक पवित्र स्थान, कोई मंदिर, कोई चर्च, कोई मॉस्क, इस तरीके का कोई जगह गॉड के पवित्र स्थान में जो हम जाते हैं, दैट इज पिलग्रिमेज. सो सच अ ट्रैवलर इज कॉल्ड अ पिलग्रिम. ऐसा जो ट्रैवल करने वाला व्यक्ति को पिलग्रिम कहते हैं. सो द पोएम हियर इज अ पिलग्रिम गोइंग अ लॉन्ग हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे. एक पिलग्रिम गोइंग अ लॉन मीन्स अकेला, अकेला जा रहे थे. लॉन दैट मीन्स अलोन, अकेले. थ्रू अ हाईवे केम एट इवनिंग, वो जाते जाते आया एक इवनिंग में. एंड दैट इवनिंग वॉज कोल्ड एंड ग्रे, वेरी कोल्ड इवनिंग. एंड ग्रे हियर, दैट ग्रे मीन्स अ वेरी डल इवनिंग. इट वॉज नॉट मीन्स द होल डे, वी कैन से दैट इट इज ब्राइट बिकॉज ऑफ द ब्राइट सन. पर शाम होते ही हम बोलेंगे कि शाम ढल गया तो एटमॉस्फेयर पूरा डल फील करते हैं. सो दिस पिलग्रिम केम in the evening through the way. The evening was very cold and grey. To a chasm. ये चलते चलते आया एक chasm में. Chasm means a ravine. 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 That means a very deep gap on the surface of the earth. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं खाई. दो पहाड़ होंगे या दो ऊंचे जगह होंगे, दो पत्थरों होंगे, बड़े बड़े दो पत्थरों के बीच का जो गैप होता है, खाई, उसे कैसम कहते हैं. एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस सच अ प्लेस. ऐसा जगह को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है. इधर वी हैव टू गो डाउन एंड देन अगेन क्लाइंब अप टू क्रॉस दैट. अदरवाइज वी शुड यूज अ ब्रिज टू क्रॉस सच अ रैविन, सच अ कैसम. सो टू अ कैसम, ये व्यक्ति, ये पिलग्रिम चलते चलते एक कैसम में पहुंचा. एंड व्हेन ही रीच द कैसम, इट वाज इवनिंग. वो वहां पर पहुंचा तो इवनिंग था. द chasm was deep. To a chasm deep and vast and wide. बहुत ही गहरा था that chasm, वो वैली और वो खाई. Vast बड़ा था and wide चौड़ा था. The old man crossed in the twilight dim. So the old man crossed in the twilight dim. Twilight is the time period during the day after the evening, but before it gets dark. शाम के बाद का वक्त, बट नॉट वेरी डार्क. ज़्यादा अंधेरा होने से पहले, जस्ट शाम होने के बाद का वक्त, दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट. सो ही रीच द कैसम एंड इट वॉज टू बी क्रॉस्ड. वो कैसम को क्रॉस करना चाहिए था. सो ही कुड डू इट. उन्होंने किया, कर पाया. बट इट बिकेम ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट में यानी शाम ढले तब उन्होंने वो काम किया. ही क्रॉस द कैसम. Now the next lines. The chasm held no fear for him. The chasm held no fear for him. वो chasm को देखकर उन्हें कोई डर नहीं लगा. Sorry. It caused no fear for him. उनको ये chasm देखकर कोई डर नहीं लगा. It was very dark, it was very deep and vast and wide. Still he did not feel fear. But he paused when he reached the other side. लेकिन he paused, थोड़ा देर के लिए रुका. When he reached the other side, that means after he crossed the chasm and he reached the other side of the chasm, he paused for some time. वो थोड़ा देर के लिए रुक गए. And built a bridge to span the tide. So there was a small brook
एक ब्रूक या पानी का एक झरना, एक स्प्रिंग, एक स्ट्रीम इस रेविन के नीचे, ये कैसम के नीचे से बहता है. सो देयर मे बी टाइम्स व्हेन इट बिकम्स हाई टाइड ऑफ दैट, मीन्स उधर का पानी का लेवल बढ़ सकते हैं. सो ही बिल्ट आफ्टर ही क्रॉस्ड द कैसम, कैसम को क्रॉस करने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एक ब्रिज बनाया. He stopped there for some time and made a bridge. So you may be thinking, आप लोग सोचते होंगे कि after all he crossed the chasm, कैसा भी वो chasm cross किया by walking, by climbing, without fearing the chasm, chasm को डरे बिना. And now what is the use of building a bridge over the chasm? इस chasm के ऊपर से एक bridge बनाने का क्या फायदा अभी? And he built the bridge to span the tide. To span the tide means to cross the tide, to go across the tide. नीचे जो पानी जब बढ़ेंगे तो it becomes a tide. So if any people comes over, any person comes over that area, it will help the person to cross the tide. Span the tide means to go across the tide. Old man said a fellow pilgrim near. Fellow pilgrim, साथ पिलग्रिमेज करने वाला एक व्यक्ति. फेलो पिलग्रिम, फेलो मीन्स व्यक्ति, इंडिविजुअल. फेलो पिलग्रिम नियर, उनके पास से गुजरने वाला एक फेलो पिलग्रिम, साथ में पिलग्रिमेज करने वाला एक व्यक्ति. टोल्ड, सेड, ओल्ड मैन, व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर? Why waste your time? After all, you had crossed the chasm and you are going towards your destination. Then why did you stop here to make a building? Sorry, to make a bridge. What is the use of such a bridge? It's a waste of time. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. Why? Your journey ends with the close of the day. After all, your journey is already ended. तुम्हारा जर्नी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं. So why are you making this? You never again will pass this way. ऐसा भी नहीं कि you will come back again. But you are not going to come back again in this way. इसी रास्ते से वापस तो आप आने वाले नहीं हैं. Because your pilgrimage is finished. Now you are going back to your home. And there is no chance that you are coming back to the same way again. So why did you build such a bridge? You have crossed the chasm deep and wide. और ओल्डमैन वो दूसरा फेलो पिलग्रिम कंटिन्यू बोल रहा है कि you have crossed the chasm deep and wide. Why build ye means you here at eventide. Eventide means late in the evening, this time of late evening. Why are you standing here? Why are you wasting your time and building such a bridge? The pilgrim raised his old grey head. ये फेलो पिलग्रिम का आवाज सुनकर, सेंटेंसेस सुनकर, द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड. ग्रे हेड मीन्स बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ ओल्ड एज हिज हेयर हैज बिकम वाइट और ग्रेश. सो वो अपना ग्रे हेड, ग्रेश कलर का हेड ऊपर उठाया. रेज्ड. माई फ्रेंड, इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड. उन्होंने बोला, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, इन द पाथ आई हैव कम, जो रास्ते से मैं आया, there followeth after me today a fair-headed youth who must pass this way. मेरे दोस्त, जो रास्ते से मैं आज आया, there followeth means follows. वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं या उस रास्ते से और आगे आ रहे हैं. आफ्टर मी, मेरे पीछे कोई आ रहा है. टुडे, अ फेयर हेडेड यूथ, एक अच्छे मतलब यंग पर्सन आ रहा है, एक यूथ आ रहा है. हिज हेयर इज फेयर. फेयर मीन्स मतलब पूरे यूथ का हेयर किस तरह कलर का होता है, एक परफेक्ट कलर का, नॉट ग्रेइश कलर्ड हेयर. फेयर हेयर्ड यूथ यानी एक नौजवान आ रहे हैं. इन द सेम वे थ्रू विच आई केम टिल हियर, हु मस्ट पास दिस वे, वो इस रास्ते से गुजरेंगे जरूर. The chasm which held no fears for me, ये जो chasm है, ये जो ravine है, ये जो खाई है जो आपके सामने मेरे सामने है, it caused no fear for me, मेरे लिए कोई fear, डर पैदा नहीं किया उसने. This chasm,
बट टू द फेयर हेड यूथ, लेकिन वो फेयर हेड यूथ के लिए, यानी वो नौजवान लड़के के लिए में अ पिटफॉल भी, वो क्या हो सकता है, एक पिटफॉल मीन्स ही में फॉल डाउन, इट कैन बिकम अ ट्रैप लाइक, वो एक ट्रैप हो सकता है, ट्रैप मीन्स फंसाने के लिए इस्तेमाल करने वाला इंस्ट्रूमेंट, मीन्स व्हेन दैट पर्सन कम्स बाय दिस वे he may fall down in the ravine, he may fall down in the chasm. He too must cross in the twilight dim. Already now the evening is already past. By the twilight, this old man could cross the ravine, cross the chasm. Now, when this youth, when this fair haired youth comes to cross this ravine, cross this chasm, it becomes more dark. That means it will cross twilight. So, it is not sure that that person will cross the chasm easily. He may fall down. वो हो सकता है गिर भी जाए. He too must cross in the twilight dim. My friend, I am building this bridge for him. दोस्त मेरे, मैं ये ब्रिज उनके लिए बना रहा है. That means indirectly, in this through this poem, the poet is telling us that we should think about the future generation, not only for us. In this nature, the nature is, we are all gifted with a lot of gifts by the nature. We need all these gifts, and while using these gifts, we should take care that we should think that these sources, these natural sources are not only for us, but they are also for the next coming generation. Think about others, not only about yours. So, I hope you enjoy this poem. Now it is your turn to solve the question answers given in the textbook.